हेलो फ्रेंड्स, कोडर फ्रेंड्स के इस चैनल में मैं उन्नीस आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये लेक्चर 4 है और यहाँ पे हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम्स एंड एक्लिप्स इंट्रो। आपने लेक्चर 3 में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया, लेक्चर 2 में, और लेक्चर 3 में आपने जावा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने। ठीक है, तो हमने अभी तक बस 3 लेक्चर्स किए हैं। पहले लेक्चर्स में हमने आपके डाउट्स क्लियर किया, दूसरे में मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कराया, और तीसरे में हम व्हाट इज़ जावा और डिफरेंट फैक्ट्स अबाउट जावा हम लोग जाने। ठीक है, अब हम कुछ आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि आखिर एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम्स होता कैसे है। मैंने बताया था कि मैं इस लेक्चर में यही बताने वाला हूँ, शायद आपको याद हो। तो अभी हम देखेंगे कि आखिर जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, मतलब वो कैसे रन होता है। जैसे कल मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के दिखाया था, तो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि ये कैसे आखिर प्रिंट हुआ। जो लोग पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आए हैं उनके लिए तो यूज टू है, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन जो लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के नहीं आए हैं, मतलब जो लोग फ्रेशर हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही टॉपिक ये ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूशन ऑफ जावा, मतलब जावा का प्रोग्राम को कोई भी एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ठीक है, ये चीज़ हम जानने वाले हैं यहाँ पे। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो। इसके बाद हम जानेंगे कि इक्लिप्स में हम कैसे काम करेंगे, पूरा इक्लिप्स का इंट्रो देखेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इसमें करने वाले हैं। उसके बाद हम चैप्टर वाइज पढ़ाई शुरू कर देंगे, और आई होप कि आप अभी तक इंटरेस्ट ले रहे हैं और आगे भी इंटरेस्ट लेते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जावा का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड दिख रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम्स का, जिसमें 2 स्टेप्स दिख रहे हैं। पहले में क्या है कि पहले में लिखा आ रहा है, पहले में लिखा आ रहा है आपके सामने कि हेलो डॉट जावा एंड एरो है हेलो डॉट क्लास बाइट कोड। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप जो फाइल बनाएंगे इक्लिप्स में या कहीं भी जावा प्रोग्राम, जब भी ये फाइल बनेगा जावा प्रोग्राम का, तो वो डॉट जावा उसका एक्सटेंशन होता है। पहली चीज़ आप जान लें, किसी भी फाइल का कुछ एक्सटेंशन होता है। जैसे आप अगर गाना सुनते हैं तो आपको पता होगा कि गाने का जो एक्सटेंशन होता है MP3 होता है, वीडियोज़ का MP4 होता है। इसी तरह से अगर एप्लीकेशंस है तो उसका .exe होगा। ठीक है, तो अलग अलग फाइल्स के अलग अलग उसके एक्सटेंशन होते हैं। ठीक उसी तरह जब हम जावा का फाइल बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .java। ठीक है, तो जैसे ही हम नया क्लास बनाते हैं इक्लिप्स में, वो मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। लेकिन अभी तक आप इतना जान लीजिए कि जब भी हम नया फाइल बनाएंगे, जब भी हम नया क्लास बनाएंगे इक्लिप्स में, तो वो क्या होगा, हमारा .java फाइल होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इस .java फाइल को हमारे जावा में एक इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, या ऐसा कहें कि कंपाइलर होता है। वो क्या करता है कि इसको कन्वर्ट करता है किसमें, हेलो डॉट क्लास फाइल में। ठीक है, तो कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि .java फाइल को ही कन्वर्ट कर देता है। .java एग्जिस्ट करता है, साथ ही साथ एक अलग कॉपी बनाता है कन्वर्ट करके, और उस फाइल को हम बोल देते हैं हेलो डॉट क्लास। और ये काम कौन करता है, कंपाइलर करता है। ठीक है, हेलो डॉट क्लास, जिसको हम बाइट कोड भी बोल देते हैं। मतलब हेलो डॉट क्लास में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई होंगी वो ह्यूमन द्वारा नहीं पढ़ी जा सकती। ठीक है, वो बाइट कोड होती हैं। ठीक है, तो पहली चीज़, पहला स्टेप में बस इतना ही है कि जो भी हम फाइल बनाते हैं जावा का, वो .java एक्सटेंशन से होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप क्लास बनाएंगे तो वो कैपिटल लेटर से ही बनाएंगे। तो वो मैं आगे क्लिप्स में जब आपको मूव करूँगा तो आपको मैं बताऊँगा कि आखिर कैसे बनाते हैं। बस अभी उतना पैनिक नहीं होना है इसके बारे में सोच के। तो अभी बस आप इतना जान लीजिए कि कोई भी फाइल बनाते हैं तो .java एक्सटेंशन होता है, उसको कंपाइलर कंपाइल करके एक नया कॉपी फाइल बनाता है जिसको हम हेलो डॉट क्लास फाइल कहते हैं, और जिसमें जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसे हम बाइट कोड कह देते हैं, जो कि ह्यूमन द्वारा रीडेबल नहीं होता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर ह्यूमन की भाषा नहीं समझता, तो उसको भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हम ये सारा प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, ताकि हम तो इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन इंग्लिश कंप्यूटर नहीं समझ पाता। कंप्यूटर तो 0-1 की भाषा समझता है, तो 0-1 तक ले जाने के लिए हमारे बीच में कुछ स्टेप्स होंगे, उस स्टेप्स को हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन ऐसे होता है।
और इसके बाद जो है एक चीज़ आप जान लीजिए कि मैंने जब जावा का फीचर बता रहा था मैं, तो आप लोगों को बताया था कि जावा इज़ ए सच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच यू राइट वंस एंड रन एवरीवेयर। वोरा का इसमें कॉन्सेप्ट है, WOR है, राइट वंस एंड रन एवरीवेयर। ठीक है, तो एक चीज़ और जान लीजिए कि जब भी हम JDK इंस्टॉल करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती है, JVM और जावा सी। ठीक है, तो JVM जो होता है, JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए JVM अलग अलग होता है। आपको अगर याद हो तो मैंने जब JVM इंस्टॉल करा रहा था तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था। उस फ्लो चार्ट में मैंने दिखाया था कि मैक के लिए अलग JVM आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा JDK, विंडोज़ 64 के लिए अलग JDK इंस्टॉल करना पड़ेगा और 32 बिट के लिए अलग JDK इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये कंपाइलर काम करता है हेलो डॉट जावा को जैसे ही हेलो डॉट क्लास में कन्वर्ट करता है, तो वो काम सिर्फ एक ही बार होता है जब आप कोड को लिखते हैं और रन करते हैं। ठीक है, लेकिन ये डॉट क्लास फाइल जो है अब कहीं भी रन हो सकती है। जैसे अगर आप लैपटॉप पर रन करना चाहते हैं जिसमें विंडोज़ है तो उस पर रन होगा, उसके लिए अलग JDK आपको उस लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा, ना ही कि उस फाइल के लिए। ठीक है, उस लैपटॉप में इनबिल्ट होना चाहिए, उस लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, तभी वो फाइल चलेगा। ठीक है, मोबाइल में अलग JVM होता है, इसी के साथ साथ मैक में अलग JVM होता है। ठीक है, तो JVM अलग अलग होगा, डॉट क्लास फाइल अलग अलग नहीं होगा। डॉट क्लास फाइल एक ही बार बनेगा और वही डॉट क्लास फाइल बार बार अलग अलग जगह पे रन होगा। और अलग अलग जगह पे कैसे रन होता है, तो वो सारा काम JVM करता है। ठीक है, और JVM हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस JVM में जो आपको सेकेंड लाइन दिख रहा होगा हेलो डॉट क्लास JVM से पास होता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा ड्राइंग है, लेकिन अगर इसके अंदर की बात मैं बताऊं आपको तो एक्चुअली ये जो है जिसमें JVM लिखा हुआ है ये इनबिल्ट कंपाइलर होता है। ठीक है, इन टाइम कंपाइलर इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें दो चीज़ें होती है इस JVM में, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में एक मेन डिफरेंस आप जान लीजिए कि कंपाइलर जो है एक ही साथ पूरे कोड को स्कैन कर लेता है और जो भी एरर होता है सारा का सारा एक ही बार दे देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को इंटरप्रेट करके और उसके एक एक लाइन में जो भी एरर होता है वही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रोक देता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा चीज़ कि इंटरप्रेटर फाइल को कन्वर्ट नहीं करता, जैसे डॉट क्लास फाइल है इसको कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा सोर्स कोड हो गया। डॉट क्लास फाइल जो हुआ ये हमारा इस JVM के लिए सोर्स कोड हुआ, तो इंटरप्रेटर इसको कभी कन्वर्ट नहीं करेगा। कन्वर्ट जब भी करना होगा तो वो कंपाइलर करेगा। ठीक है, तो इस डॉट क्लास फाइल से JVM का इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन उठाता है, उसको देखता है, स्कैन करता है, उसको सही होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए दे देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक वो लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक ये क्या करता है कि दूसरा लाइन उठाता है और उसको स्कैन कर चुका होता है। फिर ये देखता है कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम पहले लाइन का एग्जीक्यूशन खत्म किया तो वो क्या करता है, उस लाइन को तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है। इसलिए ये कंटिन्यूअस चलते रहता है अनटिल एंड अनलेस जब तक कि डॉट क्लास फाइल के एक एक लाइन को वो इंटरप्रेट ना कर दे। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम से हमने दो चीज़ जाना है। एक बार मैं ओवरव्यू दे दूं क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, इसे थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो बस आपको पता भर होनी चाहिए। यहाँ से आपको कोई इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस नहीं आते, जावा का प्लेसमेंट्स में भी क्वेश्चन नहीं आते, एंड भी आप कर रहे हैं तो इसकी कोई जानकारी खास होना जरूरत नहीं है। बस आपको पता भर होना चाहिए कि आखिर ये प्रोग्राम रन कैसे करते हैं, काम कैसे करता है, ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चूँकि मैं ऐसे बताने भी वाला हूँ कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं जब आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्लियर कर लेंगे तो आपको आगे चल के समझ आ जाएगा। मैंने आपको अपना फ़ोन नंबर ईमेल आईडी भी दिया है कि जो भी दिक्कतें आएँ आप डायरेक्टली व्हाट्सअप और ईमेल करके दिक्कतों को क्लियर कर लें। ठीक है, चलिए वो बात की बातें हैं। अभी यहाँ पे हम ओवरव्यू लेने वाले हैं कि हेलो डॉट जावा को कंपाइलर क्या करता है। हेलो डॉट क्लास एक ही बार कन्वर्जन होता है जब हम फाइल को रन करते हैं। ठीक है, अब इस डॉट क्लास फाइल को आप चाहे तो किसी को दे सकते हैं। आप मोबाइल में रन कराइए, आप लैपटॉप में रन कराइए, आप मैक में रन कराइए, आप विंडोज़ में रन कराइए, आप लिनक्स में रन कराइए, और उस प्रत्येक डिवाइस में जहां वो डॉट क्लास फाइल रन होना है वहां पे उसका JVM होना चाहिए अपना। ठीक है, जैसे मैं विंडोज़ पर रन करा रहा हूँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो उसका JVM अलग है जो मैंने कल डाउनलोड करके आपको दिखाया भी था। अगर आप मैक का OS यूज कर रहे हैं तो मैक के लिए JVM इंस्टॉल किए होंगे, जैसे कि मैंने फ्लो चार्ट में बताया भी था। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है और ये डॉट क्लास फाइल ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे रन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जीक्यूशन हो गया, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। सेकंड टॉपिक इसी में है कि हम एक्लिप्स के
इंटरव्यू को देखेंगे कि आखिर इक्लिप्स में कैसे हम काम करते हैं, ठीक है। तो इक्लिप्स का छोटा सा ब्रीफ इंटरव्यू ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा इक्लिप्स है। अगर आप इक्लिप्स ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा नहीं आएगा। आपके सामने क्या होगा कि एक वेलकम स्क्रीन आया होगा और उसमें आपने कंटिन्यू किया होगा तो यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई आ रही होंगी, क्रिएट प्रोजेक्ट, और उसके 2 चीज़ें और नीचे लिखी हुई आएंगी, ठीक है। तो आपको सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होता है अगर प्रोजेक्ट बनाना है तब, या अगर आप ऐसा नहीं आता है, अगर आपके सामने ऐसा कुछ नहीं आया है, आपके पास वेलकम स्क्रीन केवल आया है और नीचे कंसोल भी नहीं आया, तो कंसोल नहीं आया तो कंसोल सबसे पहले मैं बता दूं क्या है। जैसे मेरे पास यहाँ पे कंसोल है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कंसोल है। तो कंसोल एक तरह से समझिए कि आउटपुट स्क्रीन है। जो भी आप प्रोग्राम, जैसे मेरा ये प्रोग्राम है, इसको जैसे ही मैं रन करूँगा, रन करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होता है। जिस भी फाइल को रन करना है या डायरेक्टली इस एरो पे क्लिक कर दीजिए तो यही फाइल रन होगा, ठीक है। अगर आप इस फाइल के अलावा कोई और फाइल रन करना चाहते हैं तो इस बगल वाले एरो पे क्लिक करिए। आप मान लीजिए जो भी फाइल आपको रन करना है उस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे, लेकिन मुझे अभी यही रन करना था तो इसलिए मैंने इस पर क्लिक किया था, ठीक है। तो देखिए कंसोल में मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। तो कंसोल एक आउटपुट स्क्रीन है। आपके सामने अभी कुछ नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी आपके सामने वेलकम स्क्रीन होगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि कंसोल कैसे आएगा। कंसोल जब भी पहला प्रोग्राम रन हो जाता है उसके साथ साथ कंसोल आ जाता है, ठीक है। तो कंसोल शुरू में आपको यहाँ पे मिलता है, इस नीचे बॉटम में एक पैरेलल लाइन मिलता है, छोटा सा जगह मिलता है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, उठा के ला के यहाँ पे रख दिए। जैसे आप किसी फाइल को मूव करते हैं, कैसे डबल क्लिक करके बिना हाथ उठाए उस फोल्डर पर ले जाकर रख देते हैं तो वो फाइल ऑटोमेटिकली वहाँ चली जाती है। ठीक उसी तरह कंसोल को आप क्या करेंगे, जैसे मैं इसको उठा रहा हूँ, जैसे इसको डबल क्लिक करके इधर उधर घुमा सकता हूँ, ठीक उसी तरह आप कंसोल को भी घुमा सकते हैं। और इस कंसोल को मैंने उठा के यहाँ पे लाकर रख दिया तो वो इसमें अटैच हो गया, ठीक है। तो ये फंडा है इसका कंसोल का। देखिए ये कंसोल अलग भी हो सकता है, यहाँ से कंसोल ये चाहिएगा तो आप अलग कर सकते हैं या आप चाहिए तो मर्ज कर सकते हैं कंसोल के साथ, ठीक है। तो देखिए कंसोल नीचे भी आ गया मेरा, ठीक है। तो कंसोल नीचे ऊपर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। दूसरा चीज़ ये रहा फाइल में आपको न्यू, अगर नया प्रोजेक्ट बनना है तो प्रोजेक्ट पर क्लिक करिए, ठीक है। एग्जाम्पल अदर्स पे आपको जाने की ज़रूरत अभी नहीं है, वो आगे मैं बताऊँगा उसका क्या यूज है, ठीक है। एडिट, ऊपर कुछ मेन्यू है जिसमें आपको रन पे इसमें आपको सिर्फ एक रन मतलब का है, रन पे क्लिक करिए और रन पे क्लिक करिए। एक इसका शॉर्टकट भी जान लीजिए, कंट्रोल F11 से प्रोग्राम जो है हमारा रन हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल F11 से भी हमारा प्रोग्राम रन हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट है। जैसे ये मान लीजिए आप विंडो पे क्लिक करते हैं तो इसमें अलग अलग जैसे प्रेफरेंस आ गया। जैसे आप प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए आपका कुछ जैसे ये छोटा छोटा लिखा हुआ आता है। जैसे मान लीजिए जो पीछे मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ ये छोटा छोटा लिखा हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ पे जाके फ़ॉन्ट पे जाके आप क्या कर सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं है कि चूँकि मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप फैमिलियर हो जाएं, क्योंकि अगर आप दूसरी चीज़ों से मूव करके आए हैं तो आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होने ही होने वाली है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट तभी आप कर पाइएगा जब आप एक एक चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि ये ऊपर कुछ मेन्यू बार आपको दिखेंगे जिसमें आपको सिर्फ रन से काम है, और रन में भी आप कंट्रोल F11 अगर याद कर लेते हैं तो फिर इस पर भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ना इस एरो पे क्लिक करने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए मैं एरो हटा देता हूँ, इसके बाद मैं कंट्रोल F11 अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे कंसोल पे ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये इसका एक और तरीका हो जाता है रन करने का। यहाँ पे 3 तरीका हमको मिल गया। एक कंट्रोल F11, दूसरा इस एरो पे क्लिक कर दीजिए तब भी मेरा रन हो गया प्रोग्राम, और तीसरा इस मेन्यू में जाके फिर इस रन पे क्लिक करिए तब भी ये प्रोग्राम रन हो जाता है। 3 तरीका होता है इस प्रोग्राम को रन करने का, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, नया प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। जैसे आपके सामने जो स्क्रीन आया होगा वो एकदम वेलकम स्क्रीन होगा, ब्लैंक होगा, आपको उस मेन्यू बार और ये टूल्स बार दिख रहे होंगे, बाकी कुछ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, यहाँ पे फाइल में जाएं, फाइल में जाके न्यू में जाएं, ठीक है, न्यू में जाएं और प्रोजेक्ट में जाएं। जैसे ही प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिखेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जावा पे क्लिक करना है और जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जावा पे क्लिक करना है और जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपने
JDK कल इंस्टॉल किया वो यहाँ पे दिखा देगा आपको, ठीक है, या ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। इस पर आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, कहीं भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जावा लेक्चर, आप कुछ और नाम दे दीजिएगा, जावा लेक्चर। मैंने जावा लेक्चर का नाम दिया और यहाँ पे फिनिश पे सिंपल क्लिक कर दूंगा, ठीक है। फिनिश पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं अगर मॉड्यूल क्रिएट करना है तो क्रिएट या डोंट क्रिएट, आप सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे कुछ खास आपको मतलब अभी नहीं होना चाहिए, आपको बस एक प्रोजेक्ट ओपन होने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जावा लेक्चर नाम का एक प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, ठीक है। ये मेरा पहले का है उप्स, जो जिससे आपको कुछ मतलब नहीं है, ये जावा लेक्चर है, ठीक है। तो आप इस पर अगर सेरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो चीज़ें खुलेंगी, एक JRE और एक SRC, ठीक है, और एक मॉड्यूल जिसको मैंने क्रिएट किया, ठीक है। आप अगर डोंट क्रिएट कर देते तो ये मॉड्यूल आपको नहीं दिखता, ठीक है। अच्छा, इस JRE पे क्लिक करेंगे तो इस पर बहुत सारा आपको फाइल दिखेगा जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको आप बंद कर देंगे। आपको मेन यहाँ पे SRC से काम है। SRC पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट बटन माउस का क्लिक करेंगे और इसके बाद इस न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाएंगे तो आपको क्या होगा कि आप क्लास पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि डॉट क्लास फाइल आपको बनाना है, सॉरी डॉट जावा, तो आप क्लास पे क्लिक करेंगे और क्लास का नाम यहाँ पे देंगे, ठीक है। क्लास का नाम जब भी स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्मॉल से नहीं होगा। जैसे मैं स्मॉल से स्टार्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, द यूज ऑफ डिफ़ॉल्ट पैकेज इज डिस्करेज्ड, ठीक है। द यूज ऑफ डिफ़ॉल्ट पैकेज इज डिस्करेज्ड। अच्छा, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी हमने पैकेज का कोई नाम नहीं बनाया, ठीक है। तो एक चीज़ और जान लीजिए कि सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट बनाया। आप कहीं नोटबुक पे लिख लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है, प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले क्या बनाना है, ये आपका एक ज़मीन है जहाँ पे आपको अलग अलग रूम्स बनाने हैं। तो सबसे पहले बाहरी दीवार आप घेरेंगे, फिर अंदर रूम बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर आप सामान अलग अलग रखेंगे, ठीक है। तो आप समझिए कि जैसे ही आप प्रोजेक्ट बनाया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ज़मीन के चारों तरफ जो है एक दीवार खड़ी कर दिए, ठीक है। आपका ज़मीन घिर गया, आपको पता चल गया कि आपका ज़मीन इतना सा है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, एक अलग रूम बनाना है। तो अलग रूम बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल कहाँ आना है, पैकेज पे आना है। पैकेज पे आना है तो क्या लिखना है, यहाँ पे कोई भी पैकेज का नाम दे दिए। पैकेज का नाम स्टार्ट किससे होता है, स्मॉल लेटर से, ठीक है। जैसे मैं कैपिटल से शुरू करूँगा तो देखिए यहाँ पे आ गया डिस्करेज्ड पैकेज नेम। तो पैकेज नेम डिस्करेज हो गया। हालांकि वो एरर नहीं है, आप चाहे तो कैपिटल से भी कर दे, बाय डिफ़ॉल्ट हम स्मॉल से करते हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद SRC पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रोजेक्ट का नाम देना है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्लिक करना है और सॉरी पैकेज, और पैकेज का कुछ नाम देना है। तो पैकेज का मैं नाम लेट से दे दिया लेक्चर 1, ठीक है। लेक्चर 1 पे क्लिक करने के बाद मैंने फिनिश कर दिया। फिनिश किया तो यहाँ पे देखिए लेक्चर 1 आ गया। फिर जैसे आप SRC पे राइट क्लिक किए थे, अब लेक्चर 1 पे राइट क्लिक करेंगे और फिर न्यू पे जाएंगे, अब क्लास क्रिएट करेंगे। 3 स्टेप्स है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये पैकेज जो है एक अलग टॉपिक है जो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी आप यहाँ पर थोड़े समय के लिए रट लीजिए। अच्छा, जावा शुरू करने से पहले मैं कुछ और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जावा जो है शुरू में आपको कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी जो कि आगे चल के आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जो लोग C++ पढ़ के हैं उनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनको रटने की ज़रूरत पड़ेगी। 2-4 चीज़ें, ठीक है, और वो हर प्रोग्राम में होगा। तो एक बार, और वो भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इक्लिप्स खुद ब खुद वो बना देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लास में जाऊँगा और क्लास में जाने के बाद क्लास का नाम दूंगा। तो क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से होता है। तो लेक्चर 1 में पहला जो हो गया डेमो हो गया, इस फाइल का नाम डेमो हो गया। और यहाँ पे आपको चेक कर देना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक फंक्शन है। ये सब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, सिंपली आप अभी समय के लिए रट लीजिए कि आपको यहाँ पे चेक करना है और फिर इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप करेंगे ये सारी चीज़ें, तो आपके सामने ये पहले से कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। कंसोल को मैंने नीचे कर दिया, ये पहले से कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, ये कमेंट में है, ठीक है। तो इसको हटा देने से कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। पहले से कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, क्या लिखा है थोड़ा समझ लेते हैं। रटना तो अभी तक के लिए उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन समझ लेते हैं। तो ये हमारा पैकेज का नाम है कि इस पैकेज में ये डेमो क्लास है। तो आप देख सकते हैं कि आपने लेक्चर 1 पैकेज बनाया, उसके अंदर डेमो क्लास बनाया जो कि जिसका एक्सटेंशन डॉट जावा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जो कि मैंने बताया था कि जब भी आप क्लास बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा होगा, ठीक है। अच्छा, अब
इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको एक बार रन कर देंगे तो डॉट क्लास फाइल वहाँ पे आपको दिखने लगेगी। ठीक है, अभी आपको सिर्फ डॉट जावा दिख रही है। ठीक है, उसके नीचे आपको क्या दिख रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये एक ऐसा समझिए कि फंक्शन है जहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। ठीक है, मेन फंक्शन सी में भी होगा, C++ में भी होता है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जहाँ से एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम शुरू होता है। ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ पास किया है, एक स्ट्रिंग का एरे, जो कि अभी आपको मतलब नहीं होना चाहिए, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कि बस वो होता है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं और कुछ प्रिंट करने के लिए आपको पता है कि system.out.println होता है इसमें। तो मैं system.out.println टाइप किया और यहाँ पे लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के बाद आपको कंट्रोल एस दबाना है, इससे प्रोग्राम सेव हो गया। ठीक है, फिर कंट्रोल F11 दबाने से आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो आप अगर कंसोल को उठाएंगे ऊपर तो देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका प्रोग्राम रन करने का, इस एरो पर सिंपल क्लिक करिए तब भी प्रोग्राम रन हो गया। तीसरा तरीका, आप इस पे जाइए और इस पर रन क्लिक कर दीजिए तब भी रन हो गया। ठीक है, तो 3 स्टेप्स होते हैं आपको कोई प्रोग्राम बनाना है। तो पहला ये कि आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देना है, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है कि उसके अंदर एक पैकेज क्रिएट करना है, और पैकेज क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आपको क्या करना है, प्रोग्राम क्लास फाइल बनाना, क्लास बनाना है जिसको डॉट जावा कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है पूरा का पूरा फंडा। आई होप कि आपको अभी तक क्लियर हो रहा हो कि कैसे ये काम कर रहा है। अच्छा, अब इस लेक्चर के अंदर आप जितने चाहें उतने क्लास फाइल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लास फाइल बनाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट नेम पूछेगा, लेकिन पैकेज नेम पूछेगा, लेकिन इस पैकेज के अंदर आप जितने भी चाहें क्लास नेम बना सकते हैं। जैसे मैं एक और क्लास इसके अंदर बनाना चाहता हूँ तो न्यू में गया, और न्यू में जाने के बाद मैं क्या किया, क्लास में गया। ठीक है, क्लास में जाने के बाद मैं इसका क्लास का नाम लिख देता हूँ, लेट से डेमो 2 दिया और इस पर चेक कर दिया। अगर चेक नहीं करूँगा तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला मेरे को खुद से लिखना पड़ेगा, लेकिन एक्लिप्स को मालूम है कि प्रत्येक प्रोग्राम में उसकी ज़रूरत होती है, इसलिए उसने ऑलरेडी ये फंक्शनलिटी दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा फाइल demo2.java आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, और रन करने के लिए कुछ नहीं करना है। सॉरी, मैं इसको हटाता हूँ, ये पहले के सब प्रोग्राम्स हैं तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो देखिए demo2.java मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे क्या करना है कि मुझे कुछ और प्रिंट करना है। जैसे मैं लेट से प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे लेट से मैं प्रिंट कर देता हूँ demo2। ठीक है, और इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और कंट्रोल F11 से इसको रन करता हूँ। तो देखिए मेरे पास demo2 प्रिंट होके आ गया। अब इसमें जितने भी चाहे आप क्लास फाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो पैकेज इसलिए बनाया जाता है कि आप सेम टाइप्स के क्लास जो हैं एक में रख ले। जैसे आपको अगर मान लीजिए आपको उप्स पढ़ना है, ठीक है, सॉरी, आप इसमें अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे तो अलग अलग चैप्टर के लिए आप क्या करिएगा कि अलग अलग पैकेज बनाइएगा। ठीक है, और एक चैप्टर में मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा हम 10-12 प्रोग्राम करेंगे तो उस प्रोग्राम को आप एक पैकेज में रख लीजिएगा। फिर जैसे नया चैप्टर शुरू होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने पैकेज का नाम बदल लीजिए, तो आप पैकेज का नाम फिर से यहाँ SRC पे जाकर पैकेज दूसरा बना लीजिएगा, फिर उसके अंदर सारे प्रोग्राम्स करिएगा। वो मैं आगे बताऊँगा, बस अभी के लिए बस इतना आप जान लीजिए। आई होप कि ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ आया हो। अगर ऐसा है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आई होप कि अभी तक आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अगर आपके आसपास आपका दोस्त है जो हिंदी मीडियम में जावा, पाइथन, सी, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना चाहता है, वो भी बिल्कुल डिटेल में, तो प्लीज़ आप उसको कोडर बेंच पे इन्वाइट करिए। इन्वाइट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको सिंपली इसका लिंक उसको सेंड करना होता है बाई एनी सोशल मीडिया ऐप। ठीक है, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, किसी के द्वारा। ठीक है, अगर मेरा कुछ आप ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करिए, अपने फेसबुक वॉल पेज, इंस्टा वॉल पेज, लिंक्डइन पेज, सारे जगह पे आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।